माता दी भी है। हेलो दोस्तों, दिस इज सी अंकित तिल्हा, लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जी हां, आपके सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस बहुत करीब हैं और शायद आप भी अपने एमसीक्यू एग्जाम्स को लेकर के कंफ्यूज होंगे कि उसमें कैसे करना है। आपके साथ शायद वो जय माता दी वाली ट्रिक वर्क ना करे, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से एक एमसीक्यू एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं, क्या उसमें कुछ ऐसी खास बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। सो क्विकली आई विल शेयर विथ यू सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स विच कैन इंश्योर यू कि आप अपने एमसीक्यू एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर लें। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि आपका जो एमसीक्यू पैटर्न है उसके अंदर में +1 और -0.25 की मार्किंग स्कीम है। मतलब इफ यू आंसर इट करेक्टली यू गेट +1, इफ यू आंसर इट रॉन्ग यू आर गेटिंग -0.25। बट एट द सेम टाइम if you are skipping that question, if you leave that question, तो you will get 0। इसका मतलब कम से कम नंबर कटेगा नहीं। ओके, सो यू नीड टू फोकस कि आखिर हमको अटेम्प्ट करना है नहीं करना है, कैसे करके जज किया जाए, सर कितना नंबर का किया जाए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि अटेम्प्ट करने के बाद हम लोग जब एक एमसीक्यू पेपर आते हैं वी से कि अरे ज्यादा अटेम्प्ट कर लिया। कई बार लगता है कि अरे सर नेगेटिव मार्किंग के डर से बहुत कम किया। तो कब करना चाहिए या फिर कब नहीं करना चाहिए, कितने तक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, ये चीजें हम डिकोड करने वाले हैं बहुत ही जल्द, अगले 2-3 मिनटों के अंदर। स्टूडेंट्स, यू शुड नो कि आपके जो एमसीक्यू एग्जामिनेशंस हैं दे आर मैथमेटिक्स एज वेल एज योर इको एंड बीसी के पार्ट। ना क्विकली डिस्कसिंग, आपका ये 100 नंबर का पेपर होता है और अपने को अगर पास करने के लिए बात करें तो चाहिए 40। हालांकि हमारा टारगेट एग्रीगेट में बनाने का होता है 50, लेकिन फिर भी बुरी सी बुरी हालत में अपने को चाहिए होता है 40। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स की। नाउ यू हैव 100 क्वेश्चंस है, आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, ओएमआर शीट होती है, आपको जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो आपको सर्कल करना होता है, राइट। कभी भी ऐसा मत करना कि लास्ट में सर्कल करने के लिए चीजों को छोड़ देना। प्रॉपरली अपने क्वेश्चन पेपर को फिलअप करना, एक से ज्यादा ऑप्शंस को फिलअप मत करना। और सुनो ध्यान से, अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं बॉर्डर लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब यू आर समवेयर इन दी बॉर्डर लाइन ऑफ 44 to 50 या 42 to 50 या मिस से, इस बॉर्डर लाइन में आप लाई कर रहे हैं, इतने क्वेश्चंस आपको पक्का आ रहे थे, तो इतने क्वेश्चंस के बाद फिर आप रिस्क बहुत कम से कम लीजिएगा। नो रिस्क, डोंट टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क इन इट। हां, अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस 50-60% श्योर लग रहे हैं तो आप उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। बट अगर आप हम कहें कि बहुत अनलकीली इस रीजन में आ रहे हैं तो आप रिस्क एकदम मत लीजिए। अब कोशिश करिए कि जो आ रहा है उसी को करें, ताकि आप नेगेटिव मार्किंग की जगह से 40 के बिलो वाले मार्क पर न चले जाएं। हाँ, लेकिन अगर आप 40 या उससे लोअर मार्क पर कहीं जा रहे हैं तो ये मत सोचना कि 40 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 40 का 40 पूरा सही होगा, हम पास हो जाएंगे। आप कम से कम मिनिमल आई सजेस्ट किया 45, मतलब लीस्ट टू लीस्ट तो आपका 45 to 50 तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए। बिकॉज आप जो हो सकता है सोच रहे हो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन गलत निकल आए, तो मिनिमल मेरी सजेशन होती है कि 50 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करिए ही। अच्छा, अगर सर अपने 60 अबव पे जा रहे हैं, मतलब 60 क्वेश्चंस अपने को आ रहे हैं, अब क्या हमें तुक्का खेलना चाहिए एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस में जिसमें हम थोड़ा बहुत श्योर हैं? हाँ, यस, नाउ यू आर इन द सेफ जोन, यू आर इन द ग्रीन जोन। ऐसे अगर आपको लग रहा है कि अपने 60 क्वेश्चंस तो आ ही रहे थे तो अब आप अटेम्प्ट करिए। और भी अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, गो फॉर इट, डोंट वरी। आपके पास में और स्कोर करने के चांसेस हो सकते हैं, डरना नहीं है अपने को। लेकिन अगर आप एक रिस्की जोन में हैं, 45-50 के रेंज में हैं, तो अब ज्यादा खेल नहीं खेलेंगे, इतना दे करके फिर उसको हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिनिमल 50 क्वेश्चन तो कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट करना ही है। अगर हम उससे भी कम पे हैं, मतलब लेस देन 40 अपने को आ रहा है, तो बिंदास होकर के आप एमसीक्यू टिक करिए। हम तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करिए, बिकॉज आप ऐसे भी फेल हो रहे थे, क्या पता तुक्का लगा करके आप पास हो जाएं, ठीक है, बिकॉज ये भी कई बार काम आता है। मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग एक बहुत खास बात ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स सिर्फ मैथ्स नहीं होता है, इट इज ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स, इट इज ऑल्सो लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें हम आपको बताएं 40% क्वेश्चंस तो ऐसे होते ही हैं जो कि आपके लिए बहुत आसान है और आप बहुत आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं।
तो आई एम गारंटिंग यू, अगर आप स्मार्टली काम कर रहे हैं, देयर इज नो चांस, 0% चांस दैट यू विल फेल इन दीस एग्जामिनेशंस. ऑल यू नीड टू डू इज अपीयर इट स्मार्टली. जो टफ है उसको देख करके परेशान ना हो, जो सिंपल है उसको आप पहले सॉल्व करते जाओ. अच्छा, जो टफ आपको लगा उसको आप साथ साथ में क्या करना कि अपने क्वेश्चन पेपर में, ओएमआर शीट में नहीं, क्वेश्चन पेपर में उसको टिक लगा लेना. जो जो करते जा रहे हो उसको साथ साथ में सर्कल भी करते जाना, और जिस जिसमें डाउट है उसको आप टिक लगा लेना अपने क्वेश्चन पेपर में, और फिर बाद में उन क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेना. हम तो यही कहेंगे कि जितना कम से कम छोड़ सको उतना कम से कम लास्ट के लिए छोड़ना, ओएमआर साथ में फिलअप करते जाना. घबराओगे नहीं, और अगर जो इजी वाले हैं, मीडियम वाले हैं, उन सबको करते जाओगे, टफ वाले को अगर छोड़ करके लास्ट में भी करने लगोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू विल गेट थ्रू इट. ठीक है. सो दी ओनली की इज कि अपने को घबराना नहीं है, सही से करना है. अपना रेंज ऑफ क्वेश्चंस क्या आ रहा है ये देख लेना है. मार्किंग स्कीम +1 -0.25 की है, उसको ध्यान में रखते हुए करना है कि हम किस रेंज में आ रहा है. सो दिस वाज अंकित लीला स्टूडेंट्स विद सम एडवाइसेस फॉर यू. आई होप दिस विल हेल्प यू in your examinations, in your MCQ exams, because this is a very general doubt कि कितना करना चाहिए. निकलने के बाद हम लोग रिग्रेट करते हैं. अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आई होप कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे. Thank you so much for joining us. If you have not subscribed our channel, do subscribe us and stay tuned for more such informative videos. Thank you. Take care. Bye bye.